Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our English grammar class. Okay? Okay, ma'am. तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? Parts of speech. आज का टॉपिक क्या है? Parts of speech. Parts of speech. ओके? तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले नोट पॉइंट बनाएंगे, नोट पॉइंट बना करके लिखेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आप इंग्लिश में लिखेंगे। The English word are divided into 8 parts. According to the part. They do in a sentence. चलिए पहले से एक बार रीड कर लेंगे। ओके, सभी लोग बोलेंगे साथ में। अंग्रेजी भाषा के शब्दों वाक्य में उसके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट बनाएंगे इस तरह से, लिखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच निम्नलिखित हैं। आरा लिखेंगे नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोला जाता है नाउन को? संज्ञा। सेकंड है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। नंबर 4 जो है वर्ब। क्या है? वर्ब, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिया। नंबर 5 एक वर्ब। एक वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं संबंधवाचक। संबंधबोधक। नंबर 7 उस साइड लिख देते हैं। ओके, एनीवन दिस इज प्रॉब्लम है? नंबर 7 यहाँ लिखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं समुच्चय पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। ओके, एक पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ नंबर में प्रीपोजिशन, फोर्थ नंबर में कंजंक्शन, एथ नंबर में है इंट्रोडक्शन। ओके, नोट कर लीजिए।
Name of a person, place, animal. Our names. कितने में लिखेंगे? संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान जानवर वस्तु नोट करिए। नॉन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। सभी लोग बोलेंगे नॉन का डेफिनेशन। ए नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। हिंदी में बोलिएगा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा या नॉन कहते हैं। ठीक है, तो नॉन तो आप लोग जान गए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी जानवर या कोई सामान को नॉन कहते हैं। जैसे कि बॉय नॉन ही है, बट नॉन कौन सा नॉन है इसके अगले पढ़ाई में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, स्टूडेंट ये भी नॉन है, ये बुक नॉन है, बोर्ड ये भी नॉन है, एनिमल्स, टाइगर, लायन ये सारा नॉन है ना। यहाँ पे जितने भी नेमिंग वर्ड है नॉन को एक और नाम से जाना जाता है, नेमिंग वर्ड। कैसे? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि नेमिंग वर्ड क्या होता है। नॉन को ही नेमिंग वर्ड बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे काइंड ऑफ नॉन। ओके, काइंड ऑफ नॉन। नॉन का डेफिनेशन लिख लिया आप लोग? Kinds of noun. ठीक है, kinds of noun. Noun कितने प्रकार के होते हैं? ओके, इसके बारे में जानेंगे। तो लिखिए noun, पॉइंट नोट करके। noun के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। noun के 5 भेद हैं। पहला लिखेंगे प्रॉपर नॉन। हिंदी के साथ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन, जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 कलेक्टिव नॉन,
पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं? पता है? बोलिए तो सभी लोग। चलिए। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में वर्ग के प्रकार के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। स्टॉप। ऐसे नहीं, वन बाय वन। पहले दीपा स्टैंड अप, आप बताइए। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन। डॉली स्टैंड अप। डॉली आप इधर आइए। आइए। डॉली आप बताइए, व्हाट इज ए नॉन? वेरी गुड। डॉली के लिए क्लैप करें। नॉन आप लोग जान गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। 5 नहीं, 5 तो नॉन होते हैं ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। इसका पहला हिस्सा कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है बताइए। वेरी गुड। नॉन, उसमें अब आगे चलते हैं। नॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। नॉन के बारे में जान लिया। नॉन कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन? वेरी गुड। तो आज हम लोग क्या क्या जाने? नॉन कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जाने। और इसके आगे जो भी नेक्स्ट होगा ये सब के बारे में